मध्य प्रदेश में बदल गई विधानसभा के चुनावी समीकरण। अभी अभी आया है मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले सर्वे, क्योंकि जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा, जिसमें जनता ने बताया अब की बार कौन और किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री। तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ मिलेगी सबसे पहले खबर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, आखिर किसको कितनी सीट मिल सकती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। हमारे जिले की सीटों को विस्तार में जानेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और कौन अब की बार अपनी सरकार बना सकता है। क्या अब की बार कमल अपनी सरकार बनाएगा या फिर कमलनाथ अपनी सरकार बनाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत बनाने के लिए 116 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 116 सीटें या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला। तो देखिए सबसे पहला जिला आता है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद ही अब बात करते हैं दूसरे जिले की, जो कि श्योपुर जिले की। तो श्योपुर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर भाजपा का बड़ा नुकसान और भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद ही विधानसभा के तीसरे जिले की बात करते हैं। तो चलिए डिंडोरी जिले की। तो डिंडोरी जिले में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें दोनों सीटें भाजपा को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से कांग्रेस को सुपड़ा साथ ही अब इसके बाद बात करते हैं इंदौर जिले की। तो इंदौर जिले में कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें भाजपा के खाते में और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं शहडोल जिले की। तो शहडोल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें कांग्रेस की और 1 सीट भाजपा के खाते में देखने को मिल सकती है। यहाँ भी भाजपा को नुकसान दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं मुरैना जिले की। तो मुरैना जिले में भाजपा, जिसमें से 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं दतिया जिले की। तो दतिया जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों सीटों पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी भाजपा का बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है और यहाँ से भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं जबलपुर जिले की। तो जबलपुर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा की 4 सीटें और 4 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर भी बराबर की टक्कर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही बात करते हैं शिवपुरी जिले की। तो शिवपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट भाजपा के खाते में और 3 सीटों पर कांग्रेस नजर आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं गुना जिले की। तो गुना जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस नजर आ सकती है। यहाँ पर भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इसके बाद साथ ही बात करते हैं हम सागर जिले की। तो सागर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भाजपा के खाते में और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहाँ से भी भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद चलिए बात करते हैं उज्जैन जिले की। तो उज्जैन जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें भाजपा की और 5 सीटों पर कांग्रेस नजर आती दिखाई दे रही है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं हम टीकमगढ़ जिले की। तो टीकमगढ़ जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट भाजपा की और 2 सीटों पर कांग्रेस नजर आती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी दोनों में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद ही बात करते हैं हम छतरपुर जिले की। तो छतरपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भाजपा और 4 सीटों पर कांग्रेस नजर आ सकती है। इसके साथ ही बात करते हैं हम भिंड जिले की। तो भिंड जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी भाजपा को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। साथ ही अब बात करते हैं दमोह जिले की। तो दमोह जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी दोनों में बराबर की टक्कर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ही हम बात करते हैं पन्ना जिले की। तो पन्ना जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भाजपा के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में
जाति दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं भोपाल ज़िले की। तो भोपाल ज़िले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट भाजपा के खाते में और 4 सीटों पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी 3 सीटों का कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। इसके बाद ही हम बात करते हैं सतना ज़िले की। तो सतना ज़िले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें देखने को नज़र आ सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होता नज़र आ रहा है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं रीवा ज़िले की। तो रीवा ज़िले में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें भाजपा के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हम बात करते हैं सिंगरौली ज़िले की। तो सिंगरौली ज़िले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें तीनों सीटों पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ से बीजेपी का बिल्कुल पूरी तरह सुपड़ा साफ, यहाँ से भी उनकी लुटिया डूबती नजर आ रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं अनूपपुर ज़िले की। अनूपपुर ज़िले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दो भाजपा के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में नज़र आती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं सिंधी ज़िले की। तो सिंधी ज़िले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 भाजपा के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद ही हम बात करते हैं उमरिया ज़िले की। तो उमरिया ज़िले में भी कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दोनों सीटों पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। यहाँ से भी बीजेपी को हाथ धोने की शंका है। इसके बाद ही हम बात करते हैं कटनी ज़िले की। तो कटनी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भाजपा के खाते में और 2 पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोनों में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं मंडला ज़िले की। तो मंडला ज़िले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें भाजपा के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं बालाघाट ज़िले की। तो बालाघाट में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस 4 सीटों पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा को सीटों का नुकसान नजर आ रहा है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम सिवनी ज़िले की। तो सिवनी ज़िले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं नरसिंहपुर ज़िले की। तो नरसिंहपुर ज़िले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भाजपा के खाते में और 3 सीटों पर कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही हैं। यहाँ से भी बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए तो इसके बाद हम बात करते हैं छिंदवाड़ा ज़िले की। तो छिंदवाड़ा ज़िले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें भाजपा के खाते में और 4 पर कांग्रेस नज़र आती दिखाई दे रही है। इसके बाद ही साथ ही हम बात करते हैं बैतूल ज़िले की। तो बैतूल ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें भाजपा के खाते में और 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाती नजर आ रही हैं। तो बाकी के ज़िलों की हम बात कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वीडियो पे बहुत सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का अपडेट हमारे ज़रिए जल्दी से जल्दी मिल सके। तो धन्यवाद।